मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, प्रश्न उत्तरों की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम समकालीन कलाकारों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार किसे माना जाता है? प्रश्न है, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है एन.एस. बेंद्रे, रणवीर सिंह बिष्ट, जहांगीर साबावाला और सैलोज मुखर्जी। तो दोस्तों, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार एन.एस. बेंद्रे को माना जाता है। किसे माना जाता है? एन.एस. बेंद्रे को। ग्रुप 1890 के सचिव कौन थे? प्रश्न है, ग्रुप 1890 के सचिव कौन थे? ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, के अंबादास, जयराम पटेल और ज्योति भट्ट। तो दोस्तों, ग्रुप 1890 के सचिव जयराम पटेल थे। कौन थे? जयराम पटेल। जयराम पटेल का प्रिय माध्यम क्या था? प्रश्न है, जयराम पटेल का प्रिय माध्यम क्या था? ऑप्शन है तेल, वॉश, शाही, टेम्परा। दोस्तों, जयराम पटेल का प्रिय माध्यम स्याही था। क्या था जयराम पटेल का प्रिय माध्यम? स्याही। अगला प्रश्न है, मोहन शर्मा कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे, या मोहन शर्मा ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ऑप्शन है राजस्थान स्कूल आर्ट्स ऑफ जयपुर, जे स्कूल ऑफ मुंबई, इंदौर कला विद्यालय और कोलकाता कला विद्यालय। तो दोस्तों, मोहन शर्मा ने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। गांव का चितेरा किसे कहा जाता है? प्रश्न है, गांव का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भूरी सिंह शेखावत के माधव मेनन को, जगमोहन मथोड़िया को और कृपाल सिंह शेखावत को। तो बताइए आप लोग, गांव का चितेरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, गांव का चितेरा भूरी सिंह शेखावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है गांव का चितेरा? भूरी सिंह शेखावत को। अगला प्रश्न है, पक्षियों को घोंसलों पर चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न है, पक्षियों के घोंसले पर चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ज्योति स्वरूप शर्मा, रवि साखलकर, शोभा गहलोत और शैल चोयल। तो दोस्तों, पक्षी के घोंसले पर चित्र बनाने के लिए शोभा गहलोत प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? शोभा गहलोत। वह कौन कलाकार हैं जो आज कला संगठन उदयपुर के अध्यक्ष रहे थे? प्रश्न है, वो कौन कलाकार है जो आज कला संगठन उदयपुर के अध्यक्ष रहे थे? ऑप्शन है किरण मथोड़िया, शैल चोयल, कृपाल सिंह शेखावत और रत्नाकर। दोस्तों, इनमें से शैल चोयल उदयपुर कला संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। कौन? शैल चोयल उदयपुर कला संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। विमल दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था? प्रश्न है, विमल दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1925 में, 1917 में, 1921 में और 1915 में। तो दोस्तों, विमल दास गुप्ता का जन्म 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। राजकथा तथा कर्म व मोक्ष पुस्तक किसकी है? राजकथा तथा कर्म व मोक्ष पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, लक्ष्मण पे, रामचंद्र शुक्ल और भागवत चरण अग्रवाल। तो दोस्तों, राजकथा व कर्म मोक्ष पुस्तक लक्ष्मण पै की है। किसकी है? लक्ष्मण पै। बिना पुतली वाले नेत्र कौन सा कलाकार बनाता था? प्रश्न है, बिना पुतली वाले नेत्र कौन सा कलाकार बनाता था? विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य, जतिन दास और गणेश पाइन। तो दोस्तों, बिना पुतली वाले नेत्र विकास भट्टाचार्य बनाते थे। कौन बनाते थे? विकास भट्टाचार्य। आलस्य कन्या तेल में किसने चित्रित किया? प्रश्न है, आलस्य कन्या ऑयल पेंटिंग में किसने बनाया? प्रश्न है जतिन दास ने, विकास भट्टाचार्य ने, विशेश्वर सेन ने और मंजीत बाबा ने।
तो दोस्तों आलस कन्या जो है वो जतिन दास ने बनाया। किसने? जतिन दास ने। नवंबर म्यूटेशन सीरीज किसकी है? प्रश्न है नवंबर म्यूटेशन सीरीज किसकी है? ऑप्शन है अंजलि ईला मेनन की, के लक्ष्मण गौड़ की, मंजीत बाबा की और विवान सुंदरम की। तो दोस्तों नवंबर म्यूटेशन सीरीज अंजलि ईला मेनन की है। किसकी है? अंजलि ईला मेनन की। विवान सुंदरम ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? प्रश्न है विवान सुंदरम ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन है दिल्ली से, लखनऊ से, कोलकाता से और बड़ौदा से। तो दोस्तों विवान सुंदरम ने शिक्षा बड़ौदा से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? बड़ौदा से। अगला प्रश्न है बाराक ओबामा चित्र किसका है? प्रश्न है बाराक ओबामा चित्र किसका है? अमिताभ दास का, एकेश्वर हटवाल का, सुखबीर सिंह सिंघल का और रघुनाथ राय चौधरी का। तो दोस्तों बाराक ओबामा चित्र एकेश्वर हटवाला का है। किसका है? एकेश्वर हटवाला का। जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती किसकी चित्र श्रृंखला है? जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती किसकी चित्र श्रृंखला है? ऑप्शन है चित्र प्रसाद की, शाम बिहारी अग्रवाल की, सुखबीर सिंह सिंघल की और नसरीन मोहब्बती की। तो दोस्तों जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती वह चित्र प्रसाद की श्रृंखला है। किसकी है? चित्र प्रसाद की श्रृंखला है जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती।